हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है पर्णवृत्त फॉलिएसियस अणुपर्ण पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकार रेखी। पादपों में आकार रेखी के अंतर्गत अणुपर्ण क्या होता है? जो पर्ण होती है इसको पत्ती बोलते हैं। पर्ण पत्ती के ही रूपांतरित जो अलग अलग भाग होते हैं उनको हम पर्ण बोल देते हैं। तो पर्ण में ये है अणुपर्ण। अणुपर्ण क्या होता है? अणुपर्ण। तो अणुपर्ण क्या होता है? पत्तियों में जिनमें आधार पर क्या होती है? कुछ हरे व आधार पर हरे या शल्की उपांग पाए जाते हैं। उपांग, इनको ही अणुपर्ण कहते हैं या अणुपत्र कहते हैं। तो सब में अलग अलग प्रकार के अणुपत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर हम संरचना बनाए तो इस प्रकार से ये हमारी पत्ती होती है। तने से निकली हुई ये पत्तियां अगर होती है तो पत्ती के ऊपर से ही एक इस प्रकार से छोटी सी पत्ती निकली रहती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ही अनुपर्ण बोलते हैं। उपांग जैसा हमें दर्शा दिखता है। तो अब है फॉलिएज जो है, फॉलिशियस या पर्णाकार या इसको पर्णवृत्त अनुपर्ण भी बोलते हैं। अनुपर्ण। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? दोहरा विशाल, दोहरी विशाल, दोहरी यानी दो, पर्णाकार संरचना होती है। इसका मतलब इसमें दोनों तरफ से दो अनुपर्ण उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो कि बिल्कुल पत्तियों की जैसे दिखते हैं, दिखने में पत्तियों जैसे, देखने में पत्तियों जैसे, पत्तियों जैसे उदाहरण है, उदाहरण जंगली मटर, जिसे लेथाइरस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।